हेलो जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नौकरी तक पे। आशा आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और जहाँ भी होंगे खुश होंगे। आप ये हमारे इनको जानते होंगे, आप सभी इनको जानते होंगे। कुछ इंटरेस्टिंग बात बताएंगे आपको, जितने भी सातवें चरण की मांग करते हैं और जो भविष्य में भी शिक्षक बनने वाले हैं, जो सीटेट की राह देख रहे हैं कि सीटेट एग्जाम देने के बाद मेरी बहाली आ जाएगी। तो इन दोनों महान भाव को पहले प्रणाम कीजिए, क्योंकि यही अन्नदाता है, सब कुछ है। ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं और ये हमारे माननीय युवा के चेहरा, युवा के चहेता और इन पे विश्वास करने वाले सभी लोग, इनको जान लीजिए, हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री जी हैं। ये फोटो दिखाने का मेरा मकसद आपका कोई मजाक उड़ाना नहीं है, बल्कि ये इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि इनका वक्तव्य सुनिएगा। आज इनका सभा था कुढ़नी में, कुढ़नी विधानसभा, जहाँ चुनाव होने वाला है। 5 दिसंबर को वोटिंग है, इसी के लेके आज अपने मतलब विधानसभा में इन्होंने चुनाव प्रचार करने आए थे, जिसमें सुनिए, पहले भागना नहीं है। उसमें क्या हुआ, सभी जो भी हो सीटेट बीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी, जो हमारे प्यारे अभ्यर्थी हैं, जो 3.5 साल से आंदोलनरत है, बल्कि किसी के अपने हित के लिए नहीं, सभी के हित के लिए। और सुनने में ये भी आया है कि इनको पीटा भी गया है उन जनसभा में। ये बहुत गलत न्यूज कहीं से मेरे पास आया है और जो गलत है। नीतीश जी या हमारे शिक्षा मंत्री जी कान खोल के सुन ले, जिस पे आज आप लाठी बरसा रहे हैं, कल वही आपका साथ छोड़ देगा और आने वाला समय में नीतीश जी भी आपको काम नहीं आएंगे, क्योंकि इनका नाम आप लोग जानते ही हैं, जो नाम आप रखे हैं। क्या नाम रखे हैं? पलटू चाचा। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, माफ़ी कीजिएगा। और ऐसा नहीं हो तेजस्वी जी को जब इनका 2024 का रिजल्ट आएगा महागठबंधन का, जब इनकी सीटें कम आएगी तो फिर ये बदल के किसी और में चले जाएंगे। खैर नहीं, आप बात करते हैं मुद्दों पे। और सीटेट वाले अभ्यर्थी, आप भी इस वीडियो को देखिए, जो देने वाले हैं पहली बार सीटेट और ये सोचते हैं कि बहाली अभी नहीं आवे, 3 महीना बाद आवे, तो मैं उनको बता दूं, अगर ये भावना अगर आपके मन में चल रहा है, ये तो नसीब का खेल है, तो 3 महीने बाद भी आपको दिक्कत हो सकता है। रीजन ये है, जब 3.5 साल तक बहाली नहीं दिए तो आगे क्या देंगे? बहाली देना तो तय है, चूंकि चुनावी मुद्दा है, 24 में चुनाव है तो 23 में देना तय है, लेकिन बात इस साल का होगा। और जिस चीज को इन्होंने आज चुनावी इलेक्शन में क्या बोला है, देखिए, मैंने उनका कुछ पॉइंट कोड किया है, उनका मैंने भाषण सुना है, लगभग 1 घंटा मैंने भाषण सुना। मैंने क्या बोला, किसी भी चीज को मैं एनालिसिस करता हूं, मैं कोई मजाक में वीडियो नहीं बना देता हूं, चलो वीडियो बना दो, व्यूज बना दो, नहीं। इनके बयानों से लगता है कि बस ये लॉलीपॉप देने का काम करती है बिहार के युवा को, किसी भी क्षेत्र में हो, या वो कृषि के क्षेत्र में हो, या वो हॉस्पिटैलिटी के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, या शिक्षा विभाग के क्षेत्र में हो, सभी जगह ये लॉलीपॉप देने का काम करते हैं। रीजन आपको नहीं समझ में आता है तो वो देख लीजिएगा आगे कुछ दिनों बाद। अगर वही होता तो ये 3.5 साल से रोड पर नहीं होते। यही नीतीश जी हैं, कभी बीजेपी के साथ इनका गठबंधन था, फिर भी बहाली नहीं दिए। और आज जब तेजस्वी जी उस जमाने में, आज से 2 साल पहले, 1 साल पहले, जब नीतीश जी का विरोध करते थे और बोलते थे बहाली, मैं जैसे ही आऊंगा पहली कलम से पहली कैबिनेट में मैं नियुक्ति देने का काम करूंगा, लेकिन हुआ कुछ नहीं, सब घोषणा। लेकिन बिहार की जनता और बिहार की युवा खासकर पढ़े लिखे हैं, और आप अपने आप को, जब आपका हित नहीं सोचिए तो आप भी अपना हित सोच के भविष्य में काम कीजिएगा, क्योंकि आप एक युवा ही नहीं बल्कि प्रशिक्षित युवा है, और खासकर जो शिक्षक बनने वाले हैं। इन्होंने क्या बोला सुनिए, ये ऊपर का जो 3 पॉइंट है, ये ऊपर का 2 पॉइंट, ये 2 पॉइंट पता है किसने बोले हैं? तेजस्वी बाबू जी ने बोले हैं। तेजस्वी जी ने बोला है। क्या बोला है पता है? इन्होंने बोला, बीच में ये गुस्सा भी गए, इनका मैंने कोड किया है, मैंने भाषण देखा है पूरा, बिहार तक न्यूज 18 बिहार लाइव झारखंड पर भी मैंने देखा है। जब वो आंदोलन में कुढ़नी विधानसभा में जब सभा में थे, तो सीटेट बीटेट वाले जो हमारे प्यारे अभ्यर्थी है, वो दिखा रहे थे कि सर बहाली विज्ञप्ति दीजिए। तो इस पर झल्ला के गुस्सा होकर इन्होंने क्या बोला, अरे इंतजार कीजिए ना, काहे घबराते हैं, हम जानते हैं आप लोग किससे मिले हैं। ऐसा नहीं बोलना चाहिए। इनका इंडिकेशन था कि ये 7वें चरण के अभ्यर्थी जो भी हैं, ये बीजेपी से मिलके, और बीजेपी इनको उकसा रहा है, इनके माइंड में सेट हो गया है, इसीलिए ये लोग दुश्मनी निकालने के लिए बहाली नहीं दे रहे। सच्चाई बात यही है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। और खासकर सीटेट वाले जो नए बैठने वाले हैं, वो भी सुनिए, भविष्य में मैं आपके लिए काम आऊंगा। जब आप सीटेट उत्तीर्ण होंगे कुछ अभ्यर्थी, तो उसके बाद
फिर कहेगा नहीं आप बहाली तो आना चाहिए, चूंकि आप भी पास हो गए, इसीलिए तो 1 साल बीता, 2 साल बीता, 3 3.5 साल बीत गया, बहाली नहीं आया। इसी प्रकार कुछ अभ्यर्थी इसमें भी जुटेंगे अगर बहाली में लेट होगा तो, और वाजिब सी बात है, क्यों नहीं जुटेंगे? अगर बहाली लेट से आएगा तो वो भी जुटेंगे, कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है, बिल्कुल अच्छी बात है। और जो फेल हो जाएंगे, भगवान नहीं करे, तो वो सोचेंगे अभी नहीं आवे, 1 साल बाद आवे, क्योंकि सभी का हित का फायदा होना चाहिए। और सरकार भी बोलती है मैं तो सभी के हित को बात करती हूं, क्यों? वो जानती है आपस में लगवाओ और सत्ता पे राज करो, यही सरकार की नीति होती है। कोई भी सरकार आवे, सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, कभी वो विपक्ष में आते हैं, खैर एनीवे। उसी दरम्यान तेजस्वी बाबूजी ने बोला बिहार में जब तक नीतीश जी हैं घबराने की जरूरत नहीं है। क्या बोला? बिहार में जब तक नीतीश जी है तब तक घबराने की जरूरत नहीं है। तो इस कोड का मतलब आप समझ सकते हैं, आप समझदार है, कुछ बात मैं नहीं बोलूंगा। रीजन ये होता है एज अ शिक्षक, लेकिन मैं इसका उल्टा कोड करता हूं, जब तक नीतीश जी हैं तब तक बिहार में युवा बेरोजगार रहेगा। ये लिख लीजिए किसी पॉइंट में, जब तक नीतीश है तब तक बिहार में युवा बेरोजगार और रोड पे रहेगा। और तेजस्वी जी को यहाँ पे बस वोट दिखता है। अरे भूल जाइए शिक्षक अभ्यर्थी अभी तत्कालिक, मैं सभी युवा के लिए बोल रहा हूं, चाहे वो किसी फील्ड में हो। नीतीश जी शर्मसार कर दिए बिहार को। अब उन्होंने पहले बहुत अच्छा काम किया है, बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन इनका एक भी योजना अब सफल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये कुछ सही नेता के मतलब गलत नेताओं के साथ इनका सांठगांठ हो गया है। इनके साथ भी कुछ अच्छे नेता छूट चुके नीतीश जी के, खैर एनीवे। और तेजस्वी बाबू ने एक बात और बोला, हमारी सरकार यानी महागठबंधन की सरकार, जिसमें लगभग 7 पार्टियां गठबंधन में है, जैसे जदयू हो गया, आरजेडी हो गया और भी तमाम पार्टी, तो हमारी सरकार नौकरी रोजगार देने की दिशा में काम कर रही है। और साथ में इन्होंने कहा मैंने जो वादा किया है 10 लाख नौकरी, और साथ में नीतीश जी उसमें दो जोर दिए कि 10 लाख और रोजगार का अवसर देंगे, रोजगार प्रदान करेंगे, यानी कि 20 लाख ऐसा बोले हैं। कब आएगा, कब तक आएगा, ये पता ही नहीं चलता है। बस तेजस्वी जी कहते हैं थोड़ा इंतजार कीजिए, इंतजार का मजा लीजिए, तो वही दिन लगता है आप लोग को मजा देने का काम किया जा रहा है। लेकिन मैं तमाम अभ्यर्थी को बोलूंगा जो भी ऑलरेडी सीटेट बिजनेस पास है और आंदोलन का मांग कर रहे हैं, बहुत बढ़िया बात है, मैं उनको सैल्यूट करता हूं। लेकिन आप सीटेट का भी एग्जाम अवश्य दीजिए, क्योंकि जो फॉर्म भरे होंगे वो पढ़ भी रहे होंगे। इसलिए नहीं कि मैं पढ़ा रहा हूं, नहीं, हमसे भी अच्छे अच्छे टीचर है, लेकिन पढ़िए, क्योंकि 60-40 वाला जब मामला आएगा तो आप पिछड़ जाएंगे। तो अच्छे से एग्जाम दीजिए, बस 15 दिन बचा हुआ है, कोई सरकार आपका काम नहीं आ रहा है। बहाली तो आना तय है, ये जान लीजिए, लेकिन मांग हो रहा है अभी इस साल जो बीतने वाला 2022 है, 23 में तो आना बहाली तय है, कोई नहीं काट सकता है। और उसी में नीतीश जी जब आते हैं, तेजस्वी जी के जाने के बाद जब नीतीश जी का नंबर आता है कुछ बोलने का, तो पता क्या बोलते हैं? अरे कहाँ गए, ऐसी बोलते हैं। चूंकि सीटेट और बीटेट वाले जो अभ्यर्थी, जो तमाम अभ्यर्थी थे, जो 7वें चरण प्राथमिक विज्ञप्ति की मांग कर रहे थे महासभा में, आज के आंदोलन कुंडी में, तो नीतीश जी बोलते हैं कहाँ चले गए, लगता है चले गए, मैं उनको बहुत सुनाने वाला था। उनके बोली से लगता है, उनकी एटीट्यूड से लगता है नीतीश बाबू के कि उनको घमंड आ गया अपने आप में, और घमंड भगवान का भोजन होता है। शायद नीतीश जी ये भूल चुके हैं। और उसी बयान उन्होंने क्या कहा, अरे चिंता मत करिए, नीतीश जी बोलते हैं चिंता मत करिए, सबका काम होगा, लेकिन कब होगा ये नहीं पता है, ये बिल्कुल नहीं पता है। और युवा को मैं बोलूंगा, मैं फिर से बोलूंगा, आप सभी एक समझदार, प्रशिक्षित, शिक्षित युवा हैं, आप अपने टैलेंट को यूट्यूब के माध्यम से आप भी जग जाहिर कीजिए, क्योंकि यूट्यूब एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। मैं रियलिटी बोलता हूँ, किसी नेता के चक्कर में मत पड़िए, किसी वोट उठ के चक्कर में मत पड़िए। मैं एक शिक्षक होने के नाते आपको संदेश दे रहा हूं, आप बस एक ही काम कीजिए, जो आप में के अंदर टैलेंट है उस टैलेंट को यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर निकालिए। नहीं तो कोई माननीय तेजस्वी बाबू हो या नीतीश बाबू हो, सब आपका यूज कर रहा है। लेकिन जब पढ़े हैं तो जॉब हो नहीं हो, आप जीवन में अवश्य कुछ तरक्की कीजिएगा और जीवन में अवश्य आगे बढ़िएगा, ये हमारी शुभकामनाएं हैं। क्योंकि पढ़ा लिखा कभी बेरोजगार नहीं मर सकता है, मैं चैलेंज बोलता हूँ। हाँ, तत्कालिक प्रताड़ना हो सकता है, क्योंकि बच्चे जब पढ़ाई करते हैं तो आशा भी कुछ होता है, लेकिन इन नेताओं के चक्कर में मत फंसिए और किसी से उल्टा सीधा बयान मत कीजिए। हो सकता है ये वीडियो देख के मेरे पे भी उल्टा बोले, फिर भी मैं उसको ध्यान नहीं देता हूँ। क्यों? सभी हमारे बच्चे हैं,
बच्चे मतलब सभी हमारे साथी हैं, शिष्य हैं जो हमसे पढ़ रहे हैं या मेरे को चाहते हैं, फिर भी हम क्या बोलेंगे उसको? अपनी अपनी मंशा है। मेरी मंशा हमें अच्छा लगा, आपके साथ है तो मैं बोल रहा हूँ, यहाँ भाषण दे रहा हूँ। लेकिन किसी के चक्कर में मत रहिए। इनके बातों से लगता है कि ये आपका बस यूज करते हैं, लेकिन ये भूल चुके हैं कि ये 90 का दशक नहीं है कि जो बोल दिए वो जनता मान ली। अब नहीं, अब तो यूट्यूब का ज़माना है, डिजिटल इंडिया हो चुका है। इसमें कोई भी अपनी बातों को रख सकता है और कोई भी कह सकता है। और शायद नीतीश जी को ये सूचना नहीं मिल रहा है कि हमारा युवा हमसे छूट रहा है, और तेजस्वी जी सोच रहे हैं कि हमारी युवा हमसे जुटा हुआ है युवा के नाते, तो ये भी गलतफहमी है, क्योंकि युवा ही वोटिंग करवाता है। युवा और शिक्षक दो के हाथ में वोटिंग का जिम्मा होता है, और जिसने युवा को छोड़ा उसकी सत्ता चली जाती है। ये बिल्कुल सही बात है, इसको सोच के देखिएगा। तो बहाली के मुद्दों पर मैंने बात किया, और हमारे माननीय जो मुख्यमंत्री जी है इनको भी मैंने दिखाने का काम किया, और इनको प्रणाम कीजिए, क्योंकि यही हम लोग का अन्नदाता तो नहीं है, लेकिन नौकरी और रोजगार दाता है। चूंकि सत्ता में ये है, हम मांग तो इन्हीं से करेंगे कि अब दे दीजिए, चाहे कोई भी बहाली हो, खासकर शिक्षक बहाली हो तो दे दीजिए, ये हमारी प्रार्थना है। और तमाम अभ्यर्थी से बोलेंगे, अगर हमारी बात कोई भी आपको चोट लगाओ या अच्छा लगाओ तो दोनों कमेंट आप हमारे यूट्यूब पे कीजिएगा, क्योंकि आपके कमेंट का मुझे इंतजार रहता, अच्छा या बुरा। चलिए आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय बिहार, जय हिंद, जय भारत।